बीजेपी को रोकना है। असली हकीकत तो ये है, अगर कहीं हमारा वोट तस्कीम हो गया तो बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। अच्छा, काम करवाता है अरविंद केजरीवाल। अभी देखो इतने सारे फ्री जो वादे उसने किए थे लोगों को, डायरेक्ट आवाम गरीबों को फायदा डायरेक्ट पहुंचाया था ना, वो दोबारा से वापसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंटों को, मैं जो स्टूडेंट हूँ उसको डीटीसी में फ्री किराया दूंगा, तो अब क्यों ना हम फायदा उठाएं भाई। यहाँ तो चुनाव जो है वो एक तरफा है बिल्कुल, और वो अमानत भाई की तरफ जा रहा है सारा झुकाव जो है लोगों का। आम आदमी पार्टी की हवा है, इंशाल्लाह जीत अमानतुल्लाह भाई की यहाँ से होगी, ओखला विधानसभा क्षेत्र से। मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, आपकी 20 स्टेट के अंदर सरकार है, आप भी ये चीज़ें करिए, लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुँचाइए। आपको धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना पड़ेगा। बिजली को लेकर हो, पानी का मामला हो, और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, तो हर मुद्दे पर केजरीवाल जी की सरकार पर भरोसा कर आज लोग उनका साथ दे रहे हैं, पार्टियां छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर एक तरफा बिल्कुल समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और उसकी सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। भाजपा कितने लोगों को खड़ा कर ले, उससे कोई भी नहीं। सबसे चांसेस मोस्टली आम आदमी पार्टी के ही हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा, बीजेपी सेकंड नंबर पे हो सकती है, हो सकती है नहीं कंफर्म। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती किसी भी, ना सॉफ्ट हिंदू, ना हार्ड हिंदू, ना सॉफ्ट मुस्लिम, ना हार्ड मुस्लिम। ये क्या होता है? उसने हमेशा जो किया है विकास और काम के नामों पे राजनीति की। वो तो साफ कहते हैं उनके अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं अगर हमने काम किया हो तो वोट दे देना। सही बात है। ऐसे लोगों के साथ क्यों जाऊं जो एक कौम के लीडर को हराना चाहते हैं। जो हमारा ये जो विधायक है ना अमानतुल्लाह खान, ये सिर्फ ओखला का विधायक नहीं है, ये देखो झारखंड जाता है जब लिंची के मामलों में, ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर आवाज़ उठाता है, वहाँ के लोगों की मदद करता है। ये राजस्थान जाता है, ये मेवात जाता है, ये नहीं कौम का लीडर। वही क्यों है कौम का लीडर? तो एक कौम का लीडर दूसरे कौम का लीडर को हटाता है, आखिर मामला क्या है? ये वही आइडियोलॉजी है बीजेपी की। जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाकों में अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। ये एक्सपोज हो जाते हैं हमेशा। वो आप हैदराबाद में लड़िए ना, ओखला में क्या मतलब है आपका लड़ने का? आप बताइए, वोट काटने की बात ही तो है। बीजेपी का कैंडिडेट ये कह रहा है मेरी टक्कर शिफाउर रहमान से, तो आप इससे अंदाजा लगाइए किस तरीके से उनको कैसे प्री प्लान तरीके से खड़ा किया गया। विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है, जो लोगों के लिए प्यार दिया है अरविंद केजरीवाल ने, जो डायरेक्ट उनको फायदा पहुंचा, उसके नाम पे चुनाव हो रहा है। पहली बार ऐसी ये पार्टी है जिसको काम के नाम पे चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी। काम हुआ है दिल्ली में, बहुत काम हुआ है। आज दिल्ली जगमगा रही है। जब हम छोटे जब से सुनते आ रहे हैं डीटीसी घाटे में जा रही है, बहुत हालत खराब थी। आज डीटीसी को कोई नहीं कहता। ओखला में हुआ है काम, ओखला में बेशुमार काम हुआ। आज पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में इतना काम हुआ है कि अगर पिछले 25 साल वाले विधायक जो दूसरी पार्टी के थे उनका काम एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ हमारे अमानतुल्लाह खान साहब का काम रख दिया जाए तो पुडला एकदम नीचे झुक जाएगा अमानतुल्लाह साहब के काम। उत्तर प्रदेश में जाकर देख लो स्कूल कैसे, दिल्ली में जाकर देख लो सरकारी स्कूल कैसे। हम मांग नहीं रहे, कर भी रहे, हमने बहुत स्कूल बनाए भी हैं, और हमने अस्पताल भी बनाए। कभी बनाया आज तक यहाँ से कांग्रेसियों ने अस्पताल एक भी? अडानी और अंबानी के पॉकेट भरने का काम ना करें, आवाम को फायदे पहुंचाने का। आवाम जो कमजोर है, जो दबे कुचले, अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करें। अगर वो ऊपर उठाएंगे तो हमारा देश भी ऊपर उठेगा और हमारा देश भी बहुत बेहतर होगा। इसलिए वो यहाँ जादू नहीं चल पाता, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल देखना, यही पूरे हिंदुस्तान को बदलेंगे एक दिन। देखिए, जनता तो जो है वो चाहती है कि प्रोग्रेसिव कोई लोग आएँ, तो उसमें अभी यहाँ पर अमानतुल्लाह साहब हैं तो पहले से काफ़ी काम कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए जो है बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी को, उसको वोट करना चाहते हैं। तो यहाँ तो चुनाव जो है वो एक तरफा है बिल्कुल, और वो अमानत भाई की तरफ जा रहा है सारा झुकाव जो है लोगों का। ये खेल तो नहीं बिगड़ेगा, मार्जिन कम हो सकता है, थोड़ा इधर उधर वोट बढ़ सकती हैं, लेकिन फाइनल आखिर में जीतेंगे अमानतुल्लाह ही। मार्जिन का फर्क पड़ेगा। इस बार बहुत ही इंटरेस्टेड चुनाव है और आम आदमी पार्टी की हवा है, इंशाल्लाह जीत अमानतुल्लाह भाई की यहाँ से होगी, ओखला विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, हाँ। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। शिफा साहब की सिंपैथी, दूसरी तरफ पार्षद, मौजूदा पार्षद इस सीट से अरीबा, पूर्व विधायक की बेटी भी हैं। कुछ चैलेंज हो पाएगा इस बार इस सीट पर? सच इतना तो कोई चैलेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी जो पूरा स्टेट वाइज जो पब्लिक यहाँ का देख रही है वो आम आदमी का देख रही है कि स्टेट में जो है बीजेपी और आम आदमी की टक्कर है, जिसकी वजह से आम आदमी की तरफ जो लोगों का रुझान है। और यहाँ हमारे एमएलए अमानतुल्लाह खान साहब ने काफ़ी वर्क किया है। अब लेटर कैंडिडेट तो कह रहे हैं कि मेरी और AIMIM की टक्कर है, दूसरा कोई है नहीं सीट। हाँ, तो उनकी ये स्ट्रेटजी है, वो चाहते हैं कि वोट जो यहाँ डाइवर्ट हो, त्रिकोणीय इलेक्शन हो, इनमें आसिफ मोहम्मद खान और शिफाउर रहमान और अमानत भाई में, जिसकी वजह से वो इनको ना कह करके उनको कह रहे हैं, जिससे कि उनको अपनी एक तरफा जीत दिखे मतलब। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर फाइट बीजेपी और अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी की है। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की फ़ाइट नहीं है यहाँ, फाइट एक्चुअल जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। एक तरफा चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव नहीं है। वैसे चांसेस मोस्टली आम आदमी पार्टी के ही हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर आप सेकंड नंबर पे किसी को कहोगे तो वो बीजेपी है। इस बार का चुनाव में कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा,
बीजेपी सेकंड नंबर पे हो सकती है, है नहीं कंफर्म, लेकिन आम आदमी पार्टी का चांस ज़्यादा है 99%। अच्छा, 1% में कहीं बीजेपी बैठती है, कांग्रेस इस बार जो है दौड़ से बाहर है। आपने बीजेपी का चांस बताया, ये मुस्लिम अक्सरियत सीट है, उसके बाद बीजेपी का आपको चांस लगता है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कैंडिडेट है वो खेल बिगाड़ रहे हैं। चांस नहीं लगता है, अच्छा, लेकिन जो कैंडिडेट में जो पार्टियां होती हैं सब मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, वहाँ पे एमआईएम या कांग्रेस इस बार ही बहुत कमज़ोर हालत में है, कमज़ोर हालत में है। अच्छा, कमजोर हालत है। कमज़ोर हालत में। आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्पेंसी मुस्लिम इलाकों में देखने को मिल रही है। एक ये भी चल रहा है कि मुस्लिम विरोधी हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व है। नहीं, वो जो बीजेपी ने एक बनाया है, ठीक है, बनाया है, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी ये बात कह रही है तो सबसे बड़ी हमारे लिए क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा लॉस होगा कि अगर वो ऐसी बात कहती है। मुस्लिम विरोधी तो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम बात जानने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं देखिए, हमारी जो आम आदमी पार्टी है, जो पार्टी है, इसमें हमने देखा जो जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। किसी भी, ना सॉफ्ट हिंदू, ना हार्ड हिंदू, ना सॉफ्ट मुस्लिम, ना हार्ड मुस्लिम, ये क्या होता है? उसने हमेशा जो किया है विकास और काम के नामों पे राजनीति की है। वो तो साफ कहते हैं उनके अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं अगर हमने काम किया हो तो वोट दे देना। सही बात है, उन्होंने दूसरी बात कही नहीं है। और आज भी वो कहते हैं, दूसरे कह रहे हैं कि ये फ्री की रोटी मांग रहे, वो और नई रोटी लेके आ जाते हैं। तो ये तो अपने कामों के नाम से जानी जाती है पार्टी। मैंने जहाँ जब से राजनीति में ये थोड़ा सा सीखा है कि भाई देखा है, इंटरेस्ट लिया है, जब से मैं देख रहा हूँ जिस स्टेट से एक बार कांग्रेस चली जाती है वहाँ उसकी वापसी मुमकिन होती ही नहीं है। बहुत सारे स्टेट उसके जा चुके हैं। अच्छा। और ये दिल्ली है, नहीं कर्नाटक में वापस आई है, मध्य प्रदेश में तो खैर आई थी, चली गई, राजस्थान में वापस कई बार आई है। ऐसा हुआ है, काम करवाता है अरविंद केजरीवाल। अभी देखो इतने सारे फ्री जो वादे उसने किए थे, लोगों को डायरेक्ट आवाम गरीबों का फ़ायदा डायरेक्ट पहुंचाया था ना, वो दोबारा से वापसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भाई अब स्टूडेंटों को, मैं जो स्टूडेंट हूँ उसको डीटीसी में फ्री किराया दूंगा। तो अब क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं भाई। सही बात है। और जो कह रहे हैं मेट्रो के अंदर आधा किराया लगेगा, तो क्यों ना फ़ायदा उठाएगा। जो कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग होंगे, महिला या औरत, उनको चाहे 1 रुपये का किराया खर्चा लगे हेल्थ के अंदर, चाहे लगे 1 करोड़ का, सरकारी या प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। तो क्यों ना उसको दोबारा हम लाना पसंद करेंगे। महिलाओं को 2100 रुपये देने की, 2500 देने की बात कर रही है, जिसका कुछ आना ही नहीं है, जिसकी सरकार नहीं बननी है। आप भी बात अच्छी तरीके जानते हो। वो 2500 क्या 25,000 भी बोल दे, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, आपकी 20 स्टेट के अंदर सरकार है, आप भी ये चीज़ें करिए, लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाइए। आपको धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके की जो केजरीवाल जी की योजनाएं हैं उनको लेके आओगे तो धर्म के नाम पे आपको वोट, क्योंकि आप यहाँ मोमडन एरिया में आप जो घूम रहे होंगे, वहाँ पर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे नंबर 1 जा रही है। तो वो हो सकता है उनके दिमाग में हो कि तीसरे या चौथे नंबर की वो तैयारी कर रहे हो। अच्छा, वो तो हो सकता है उस लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे या चौथे कैंडिडेट से लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये है कि वो हमारा जो पूरे, अगर दिल्ली की बात करें तो भाजपा से चुनाव है। अच्छा, दुनिया जानती है, वो गुमराह ना करें। यहाँ का जो जामिया नगर का जो अकलियत लोगों की है ना, ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ क्यों जाऊँ जो एक कौम के लीडर को हराना चाहते हैं। जो हमारा ये जो विधायक है ना अमानतुल्लाह खान, ये सिर्फ ओखला का विधायक नहीं है। ये देखो झारखंड जाता है जब लिंचिंग के मामलों में, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके आवाज़ उठाता है, वहाँ के लोगों की मदद करता है। ये राजस्थान जाता है, ये मेवात जाता है। ये नहीं है कौम का लीडर, वही क्यों है कौम का लीडर। अच्छा, तो एक कौम का लीडर दूसरे कौम को लीडर को हटाता है, आखिर मामला क्या है। दिल्ली में विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। जो लोगों के लिए प्यार दिया है अरविंद केजरीवाल ने, जो डायरेक्ट उनको फ़ायदा पहुंचा, उसके नाम पे चुनाव हो रहा है। पहली बार ऐसी ये पार्टी है जिसको काम के नाम पे चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी। बाकी तो सब धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है, कौम के नाम के चुनाव। आपने अभी एक का जिक्र किया, वो भी कौम के नाम पे लड़ रहे हैं। काम भी करेंगे, उनकी सरकार बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो जब नहीं बनेगी तो काम कैसे करोगे आप? कौम के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? काम के नाम पे लड़ो ना। और हमारी आम आदमी पार्टी जो है ना, वो कौम के नाम पे लड़ती है। हम इसलिए उसकी तरफ जाना चाहते हैं। काम के नाम पर जी, काम हुआ है दिल्ली में, बहुत काम हुआ है। आज दिल्ली जगमगा रही है। जब हम छोटे जब से सुनते आ रहे हैं डीटीसी घाटे में जा रही है, बहुत हालत ख़राब थी। आज डीटीसी को कोई नहीं कहता। ओखला में हुआ है काम,
ओखला में बेशुमार काम हुआ आज पिछले तक 5 सालों में। पिछले 5 सालों में इतना काम हुआ है कि अगर पिछले 25 सालों वाले विधायक जो दूसरी पार्टी के थे उनका काम एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ हमारे अमानतुल्लाह खान साहब का काम रख दिया जाए तो पुडला एकदम नीचे झुक जाएगा अमानतुल्लाह साहब के काम। लेकिन स्कूल की डिमांड, एक बड़ी डिमांड यहाँ आ रही है। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। आवाम ये पढ़ना चाहती है, सरकारी स्कूलों में जाना चाहती है। उनको पता है कि सरकारी स्कूल अच्छे बनाए आम आदमी पार्टी, लेकिन स्कूल की डिमांड भी है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पूरे करेंगे। डीडीए से हम ज़मीन मांग रहे हैं, जो जसोला के अंदर इकरा मस्जिद की बराबर में जो ज़मीन है, बनाए नहीं हमने स्कूल, कितना बेहतर कर दिया। स्कूल को बेहतर करने का अगर दूसरी पार्टी भी देख रही है ना, उनके उत्तर प्रदेश में जाकर देख लो स्कूल कैसे, दिल्ली में जाकर देख लो सरकारी स्कूल कैसे। तो हम मांग नहीं रहे, कर भी रहे। हमने बहुत स्कूल बनाए भी हैं और हमने अस्पताल भी बनाए। कभी बनाया आज तक यहाँ से कांग्रेसियों ने अस्पताल एक भी? हमने 320, 25 बेड, 26 बेडों का अस्पताल बनाया सकता बिहार के अंदर, ओखला विधानसभा में बनाए कभी इन्होंने? हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले कभी इन्होंने? डिस्पेंसरी हमने खोली इन्होंने कभी? हम काम करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और देख लेना हमारे जो कई मैंने ऐसे देखे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले जो हमारे सरकारी स्कूल है इक्वल काम कर रहे हैं। यहाँ से भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। तो अच्छा, एक लौता स्टेट दिल्ली तकरीबन बचा है जहाँ मोदी जी अपने जादू को नहीं चला पा रहे हैं, वजह क्या है? साफ वजह है, आप जो ना धर्म की राजनीति को छोड़ के विकास की काम के नामों पे राजनीति करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें, किसी अडानी और अंबानी के पॉकेट भरने का काम ना करें, आवाम को फ़ायदे पहुंचाने का। आवाम जो कमज़ोर है, जो दबे कुचले, अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करें। अगर वो ऊपर उठाएंगे तो हमारा देश भी ऊपर उठेगा और हमारा देश भी बहुत बेहतर होगा। इसलिए वो यहाँ जादू नहीं चल पाता, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल देखना, यही पूरे हिंदुस्तान को बदलेंगे एक दिन। अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी वक्त है आपका, धर्म के नाम को छोड़िए और विकास के नाम पर काम करिए। तरीके से आज माहौल है, बीजेपी को रोकना है। असली हकीकत तो ये है, अगर कहीं हमारा वोट तस्कीम हो गया तो बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। इसलिए सारे जो युवा हैं, यूथ है हमारा, और बाकी जो लोग हैं वो डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। जिस तरह के केजरीवाल जी ने आपने देखा होगा, हॉस्पिटलों को लेके क्या स्थिति है, स्कूल्स को लेके क्या स्थिति है। आज देश के अंदर लगातार महंगाई की बात हो रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को उनसे आशा है। जो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात की है, विश्वास किया जा रहा है उसके ऊपर। उसके विश्वास को देखते हुए आज बहुत सारे कांग्रेसी जो हैं आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं अमानतुल्लाह साहब के साथ में। और जिस तरीके से केजरीवाल जी की बातों पे और भरोसे पे विश्वास किया है, उनके वादों पे जो उन्होंने काम किए हैं, आप खुद देख सकते हैं। चाहे वो बिजली को लेके हो, पानी का मामला हो, और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, तो हर मुद्दे पर केजरीवाल जी की सरकार पर भरोसा कर आज लोग उनका साथ दे रहे हैं, पार्टियाँ छोड़ कर आ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर एक तरफा बिल्कुल समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और उसकी सरकार बनने जा रही है। कोई रोक नहीं सकता। भाजपा कितने ही लोगों को खड़ा कर ले, उससे कोई भी नहीं। हमें उनसे सिंपैथी है, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सिंपैथी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि वोट नहीं है उनके लिए। वोट का मसला तो नहीं है, देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है लीगल। उस पर हम लोग, हमारी पार्टी के लोग भी और बहुत सारे लोगों ने जब शुरुआत में उनके साथ लीगल भी खड़े रहे, वैसे भी सपोर्ट रहा, लेकिन उनके साथ हमें हमदर्दी है और हमेशा रहेगी। उन पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो एआईएम इस्तेमाल कर रही है वो सब लोग समझ चुके हैं। हमदर्दी है ओवैसी साहब की पार्टी से, लेकिन वोट नहीं साहब की पार्टी से हमदर्दी नहीं है, हमें शिफाउर रहमान साहब से हमदर्दी है। अच्छा, हमदर्दी वर्सेस आम आदमी उनके साथ जी, आम आदमी पार्टी के साथ तो हैं ही सब लोग। हमदर्दी यानी वो जेल में है, जिस तरीके से हमदर्दी वर्सेस आम आदमी पार्टी। अच्छा, अरीबा भी चुनाव लड़ रही है। देखिए, चुनाव लड़ने का हक सबको अधिकार है। अब वो आप स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेसी छोड़ कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। वो यही मसला है कि केजरीवाल जी पे भरोसा किया जा रहा है, और जिस तरीके से अमानत भाई ने माशाल्लाह काम किए ओखला के अंदर, उनको भरोसा देते हुए आज अखलाक अहमद खान साहब। मुसलमान यूथ कैसा देखता है जब ओवैसी हैदराबाद से आके दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं? देखिए, ये वही आइडियोलॉजी है बीजेपी की। जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाकों में अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये एक्सपोज हो जाते हैं हमेशा। वो आप हैदराबाद में लड़िए ना, ओखला में क्या मतलब है आपका लड़ने का? आप बताइए, वोट काटने की बात ही तो है। बीजेपी का कैंडिडेट ये कह रहा है मेरी टक्कर शिफाउर रहमान से, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से उनको कैसे प्री प्लान तरीके से खड़ा किया गया। वो जनता समझती है कि ओखला की जो जनता है ना, वो बहुत समझदार है, वो फैसला ले चुकी है किस तरीके से आम आदमी पार्टी को जिताना। यहाँ के ओखला के विधायक को तीसरी बार इंशाल्लाह विधायक बनने जा रहे हैं, ये कन्फर्म है। अच्छा जी। अच्छा, आपने कहा कि साजिश के तहत आए हैं। ओखला में पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ है? ओखला में काम ही काम हुए विकास के। आप देख लीजिए, सड़कों पर जाके देखिए जिस तरीके से ईडी परेशान करती रही,
जिस तरीके से और भी बहुत सारे ANI, ये जितनी भी सारी एजेंसीज़ हैं उनके पीछे पड़ी रही हैं, NIA, और लगातार उनको जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद भी विकास डेवलपमेंट का काम हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, सड़कें बन रही हैं, काम हो रहे हैं लगातार, भरोसा जनता कर रही है। जो बीजेपी के चेहरे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है, उनको जवाब देगी इंशाल्लाह ताला। आप देख लेना, सब लोग यहीं आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार क्लियर बन रही है और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वोट का जवाब होगा, वोट से जवाब देगी जनता, जब भी उनको जो है CM बनाने का काम करेगी। थैंक यू।